अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह जो है वो मेमोरी कार्ड के हवाले से मालूमात जो हैं वो सीखेंगे। तो दोस्तों, मोबाइल जब ख़रीदते हैं तो उसकी मेमोरी 64 GB 128 GB इतनी ही होती है। जब हम तस्वीर लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो भर जाती है। अब उसको ज़्यादा करने के लिए हमें एक मेमोरी कार्ड की ज़रूरत होती है। मेमोरी कार्ड जो होता है वो स्टोरेज को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेमोरी कार्ड की बहुत सारी अक़साम हैं। हम दुकान में ख़रीदने जाते हैं, एक ही तरह का कार्ड होता है लेकिन उसकी प्राइस मुख्तलिफ होती है। एक अगर हमें 500 रुपये में मिल रहा होता है तो उसी के साथ का जो कार्ड है वो 1000 रुपये में मिल रहा होगा, और फिर एक वैसा ही मेमोरी कार्ड होगा जो हमें तकरीबन 1500 रुपये तक मिल रहा होगा। तो ये कीमतों का जो तफावत है, या जो कीमतें आपको कम या ज़्यादा लग रही होती हैं, उसमें बहुत बड़ा किरदार होता है मेमोरी कार्ड की किस्म का, कि मेमोरी कार्ड किस कैटेगरी का है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मेमोरी कार्ड की जो अक़साम हैं वो दो तरह की होती हैं। एक उसकी क्लास के हिसाब से और एक उसकी स्पीड के हिसाब से। ठीक है, अब ये क्लास और स्पीड के हिसाब से जो किस्में की जाती हैं, इनमें एक किस्म आपको पहले बता दूं कि मेमोरी कार्ड 3 तरह के होते हैं, फिर उनके ऊपर आगे जो है वो मज़ीद ये दोनों अक़साम लागू होती हैं। सबसे पहली किस्म जो है वो SDSC है, सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी। ये 128 MB से लेकर 4 GB तक के मेमोरी कार्ड जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमारी जो अगली कैटेगरी है SDHC, सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी कार्ड। ये 4 GB से 32 GB तक के जो कार्ड हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगली किस्म जो है वो SDXC की है। ये सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी के कार्ड होते हैं। ये 64 GB से लेकर 2 TB तक के कार्ड जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ के मेमोरी कार्ड की क्लासेस कौन सी होती हैं। मेमोरी कार्ड की जो क्लास होती है, सबसे पहली कैटेगरी है सिंपल क्लास की। ये क्लास जो है इसका सिंबल C होगा और इसके अंदर 2, 4, 6 और 10 ये लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब जी आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो दूसरी किस्म है इसी क्लास में, वो UHS क्लास कहलाती है। इसका सिंबल जो है वो U होता है। इसकी दो ही आगे किस्में हैं, UHS 1 और UHS 3। अब UHS 1 जो है वो 10 MB पर सेकंड जो है उसकी राइट स्पीड होती है, और जो UHS 3 है ये तकरीबन 30 MB पर सेकंड की जो राइट स्पीड आपको देता है। अब चूँकि ये चीज़ें तो पुरानी हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इसी के अंदर जो अपडेट्स आती रहती हैं, उन अपडेट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो एक UHS 1 और UHS 2 के हिसाब से एक बस इंटरफेस की एक टेक्नोलॉजी है जो करती क्या है कि आपके जो मेमोरी कार्ड की राइट स्पीड है उसको एक्सटेंड कर देती है। ये टेक्नोलॉजी जो है राइट स्पीड को 104 MB पर सेकंड तक ले जाएगी। ये चीज़ें आपको टेक्निकली हो सकता है थोड़ी मुश्किल लग रही हों, लेकिन ये आपको फ़ायदा तब देती हैं जब आप इनको वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं या आप डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। तीसरी किस्म की तरफ लेकर जाऊँ, ये कैटेगरी वीडियोज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त। इसको वीडियो स्पीड क्लास कहते हैं और इसका सिंबल जो है वो V, इंग्लिश का जो लेटर है V वो है। अब इसकी जो आगे सब कैटेगरीज हैं उनके अंदर V6, V10, V30, V60 और V90 ये 5 इसकी आगे कैटेगरीज। तो ये जो लोग DSLR इस्तेमाल करते हैं, हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स लेना चाहते हैं या हाई डेफिनेशन वीडियोस तैयार करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त साबित होगी। जो लोग 4K और 8K में वीडियोस को कैप्चर करते हैं, तो ये मेमोरी कार्ड उनके लिए जिसमें ये टेक्नोलॉजी होगी वो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। ये तीनों कैटेगरीज मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। अगर आपके पास सिंपल क्लास का कार्ड है जो 2 MB पर सेकंड या 4 MB पर सेकंड की स्पीड रखता है, तो ये आपके नॉर्मल यूजेज के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपने तस्वीर लेनी है और वीडियोस बनानी है, लेकिन वो भी आप नॉर्मल क्वालिटी की बनाना चाहते हैं, सिंपल क्लास 4 और 6 तक का कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद आगे चले तो अगर आपने HD वीडियोस बनानी है तो उनके लिए आप 10 क्लास का जो है वो कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी क्लास में रहते हुए अगर आपको इसके ऊपर U1 या U3 की अपग्रेड मिल जाती है तो उससे आपका यही मेमोरी कार्ड जो है वो फुल HD में वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए भी आपके काम आएगा और इसकी जो स्पीड है वो 30 MB पर सेकंड तक जो है वो आगे बढ़ जाएगी। उसके ऊपर अगर आपको UHS 1 की आपको अवेलेबिलिटी हो तो यही स्पीड जो है वो 104 MB पर सेकंड तक चली जाती है, जो आपके काम को मज़ीद तेज़ कर देगी। अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं और आप अगर फोटोग्राफ़र हैं और DSLR के लिए आप कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप बगैर किसी तरद्दुद में पड़े आप जिस कार्ड के ऊपर V90 लिखा हुआ हो वो कार्ड आप ख़रीद लें। ये कार्ड जो है वो आपके तमाम तरह की ज़रूरियात को पूरा करेगा। तो अब कार्ड्स के हवाले से मैंने कोशिश की है कि आपको चंद बुनियादी चीज़ें बता दूं ताकि जब भी आपको मेमोरी कार्ड ख़रीदना हो तो आप कार्ड चेक कर लें कि अगर कोई आपको धोखा देते हुए कम क्लास का, कम क्वालिटी का, कम टेक्नोलॉजी का कार्ड जो है वो महंगा करके तो नहीं बेच रहा। इस तरह आप जो है वो अच्छी चीज़ भी ख़रीद पाएंगे, क्वालिटी वाली चीज़ भी ख़रीद पाएंगे और रेट के ऊपर भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाअल्लाह एक और वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।